भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर आज की इस पाठचर्या में स्वागत करता हूँ। साथियों, हम लोग आज की इस पाठचर्या में भूगोल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ अध्ययन। यह पाठचर्या के लिए पहुंचे आप तक वीडियो को पहली बार देखने से चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में पहला सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछा जा रहा है कौन सी। सबसे अनुपजाऊ मिट्टी से बताना बात करें। सबसे अनुपजाऊ मिट्टी से कौन से। तो जवाब में आपने सही सेलेक्ट किया है और जौल मिट्टी विकल्प 4 को राइट आंसर है। यह ठंडे और शंकुधारी वनों क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें जो है अम्लीय मात्रा अधिक होती है, पोषक तत्वों की भी कमी होती है। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। काली मिट्टी आपकी जो होती है यह कपास की खेती के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, इसमें कपास की खेती बढ़िया होती है। और लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती, काजू की खेती बहुत होती है। और लाल मिट्टी जो होती है इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है और खाद का उपयोग करके इसमें खेती की जाती है। तो विकल्प इसमें 4 सही जवाब। दूसरा प्रश्न आपका है कि कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई, कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा कितना में स्थित है कंचनजंगा शिखर। कंचनजंगा शिखर कहां पर, सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई है 8,558। विकल्प एक इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। तीसरा प्रश्न है कि भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश, भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है। और तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुन लिया है। पाकिस्तान को राइट आंसर है। भारत के पश्चिम का पड़ोसी देश पाकिस्तान। उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर और पूर्व की दिशा में आपका चाइना आता है और म्यांमार पूर्व दिशा में, और दक्षिणी दिशा में है आपका श्रीलंका। दक्षिण दिशा में है श्रीलंका। चौथा प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मूर्ति को अपने चुना है। एक बात है, अनाई मूर्ति 2,695 मीटर ऊंची है। 2,195 मीटर ऊंची है, छोटी है। और दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दोदा बेटा, इसकी ऊंचाई है 2,635, 2,635 मीटर। और दक्षिण भारत की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अमरकंटक से आपकी
सोन नदी, नर्मदा नदियां निकलती हैं। महाकाल पर्वत श्रेणी की है, चोटी है। और महेंद्रगिरी उड़ीसा की है, उस चोटी ये उड़ीसा की। पांचवा प्रश्न आपका है कि भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल, इसमें से दिए गए विकल्प लद्दाख को चुना आपने, राइट आंसर है। थार राजस्थान का रेगिस्तानी मस राजस्थान का सबसे गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। वर्षा के देश से शिलांग आ जाएगा। मेघालय की राजधानी है शिलांग, मेघालय की राजधानी। असम का एक क्षेत्र है सिलचर। अगला प्रश्न है कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है कौन सी खाड़ी? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली खाड़ी कौन सी? पाक जलडमरू मध्य, विकल्प दो इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य पाक जलडमरू मध्य करता है। बंगाल की खाड़ी पूर्व में स्थित है, पश्चिम में अरब सागर है। म्यांमार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में है। अगला प्रश्न है कि चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जवाब में कर्नाटक को आपने किया है, बिल्कुल सही जवाब। केरल मसाला रबर के लिए प्रसिद्ध है, नारियल के लिए प्रसिद्ध है। आठवां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राज्य? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? आदमी के बाद चंडीगढ़ को चुना है, सही जवाब इस प्रश्न है। हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब की राजधानी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नवा प्रश्न। कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो नवा प्रश्न दी जो है, रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है चंडीगढ़। अच्छा, बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया के लिए प्रसिद्ध है आपका लखनऊ। मैसूर मैसूर पैलेस और वृंदावन गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद चार मीनार के लिए प्रसिद्ध है, चार मीनार और गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपका है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। 10वें प्रश्न का राइट आंसर आपने नेपाल में स्थित है, कल्पीन, राइट आंसर। नेपाल में दुनिया और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट है। इसे समर माथा भी कहते हैं। इसे सागर माथा भी कहते हैं। 8,848.86, 8,848.8 इसकी ऊंचाई। प्रश्न संख्या 11 है कि किस शहर को गुलाबी शहर नाम से पुकारते
दिए गए विकल्पों में जयपुर को चुना आपने, विकल्प क्यों रह जाएगा? कर्म नगर से प्रसिद्ध है कानपुर आपका। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और ताज नगरी के लिए प्रसिद्ध है, या पेठा नगरी, पेठा नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है आसपास। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी। सन संख्या 12, 12वां प्रश्न है कि भारत के किस दिशा में तीन स्थित है? अब इस पर हम लोगों ने ऊपर चर्चा की थी। उत्तर दिशा, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है, दक्षिण में श्रीलंका है, हिंद महासागर है, और पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर आपका है। 13वां प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार तस्वीर। प्रश्न संख्या 14 है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? और 14वें प्रश्न का राइट आंसर, विकल्प एक को चुना आपने, राइट आंसर है शामपुर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि देश के किस राज्य में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? 15वें प्रश्न का सही जवाब कर्नाटक, विकल्प एक राइट आंसर। 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन और दालों का, सोयाबीन और दालों के लिए उत्पादन के लिए से गेहूं और गन्ना उत्तर प्रदेश में, गेहूं और गन्ना। केसर और सेब उत्पादन के लिए, केसर और सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जम्मू और कश्मीर। 16वां प्रश्न है कि भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का राज्य का नृत्य है, विकल्प एक राइट आंसर। कर्नाटका का यक्षगान प्रसिद्ध नृत्य है। और ओडिसी उड़ीसा का, ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का कथकली, मोहिनी अट्टम, गैंडा पाया जाता है, गैंडा पाया जाता है कहाँ पर? असम में, विकल्प एक राइट आंसर है। गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल जो है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बाघों और हाथियों के लिए उत्तराखंड। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, और 18वां प्रश्न है, पश्मीना साल यहाँ भागी बकरी के बालों से कश्मीर में बनाई जाती है, बहुत गर्म और बहुत मुलायम है। 18वें प्रश्न का सही जवाब कश्मीर, विकल्प एक
राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लू और कांगड़ा साल के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश। कुल्लू और कांगड़ा साल के लिए हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है। गुजरात में पटोला साड़ी और बांधनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बांधनी कपड़े, पटोला साड़ी। त्रिपुरा बांस के कार्यों के लिए, बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। 19वां प्रश्न है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? 19वें प्रश्न का सही जवाब, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी। कहीं कहीं कावेरी को भी मानते हैं, लेकिन गोदावरी इसका सही जवाब है। विकल्प गोदावरी को जो है बृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। बृहद गंगा और दक्षिण गंगा। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा इसकी प्रसिद्धि के लिए कहा जाता है। और धार्मिक धार्मिक प्रवृत्ति की दृष्टि से, धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से जवाब इसका गोदावरी। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बागीचों का शहर है? 2015 का सही जवाब, क्षमा करें, 20वें प्रश्न का सही जवाब आपसे पूछा जा रहा है। 2015 का पूछा गया प्रश्न है बागीचों का शहर। जवाब में आपने बंगलौर को चुना। विकल्प ए राइट आंसर। इसे गार्डन सिटी या सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। गार्डन सिटी या सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है कि प्रसिद्ध गिर वन स्थित है। और 21वें प्रश्न का सही जवाब आपने प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आपने किसको चुना है? गुजरात को। गिरवन जो है गुजरात में प्रसिद्ध है। एशियाई चीते जो है, एशियाई शेर, एशियाटिक लायन के लिए यह प्रसिद्ध है। विकल्प ए। 22वां प्रश्न है कि झरिया कोयले की खान है। तो झरिया झारखंड, विकल्प ए राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। सिंगरेनी और कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश आपका। रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में है। विकल्प 3 राइट आंसर। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर और गांधी सागर
गांधी सागर, इंडिया सागर परियोजना है। हीराकुंड योजना उड़ीसा में है। देखिए अभिनंदन नदी पर उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में है। सोनभद्र जिले में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्पादन में स्थित है। क्षमा करें, जनपद में स्थित है। लखीमपुर खीरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उत्पादन है। दुधवा, विकल्प 3 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, और 25वें प्रश्न का सही जवाब तो नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। बाकी नांगल बांध सतलज के, सरदार सरोवर नर्मदा नदी के, हीराकुंड महानदी के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजधानी है, और 26वें प्रश्न का सही जवाब रांची के चुन लिया आपने। राइट आंसर है विकल्प। बिहार की राजधानी पटना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। झारखंड में एक स्थान है बोकारो, जो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या। तेलंगाना बनने के बाद जो है, पहले 28 राज्य थे, तेलंगाना को जोड़ देंगे। 2014 में तेलंगाना बना तो 29 राज्य हो गए हैं। विकल्प एक राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में। विकल्प 4 राइट आंसर दिया। प्रश्न संख्या 29 है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर। गुरु शिखर है। विकल्प 3 राइट आंसर है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वत की। छोटा नागपुर पठार झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। अगला प्रश्न
क्षमा करें साथियों, भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। वर्तमान में 28 है। मिस्टेक हो गया। 2014 में जब 19 राज्य बने थे तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद जो है फिर से 28 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित राज्यों की संख्या जो है वो 8 हो गई है। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। 28 राज्य, विकल्प 2। 28 राज्य हैं, केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। वर्तमान में 28 राज्य हैं। जनसंख्या 27 को सुधार कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है आपका कि किशन गंगा एक सहायक नदी है। सही जवाब हो जाएगा झेलम नदी, विकल्प 3 राइट आंसर। रावी नदी सिंधु नदी की सहायक है। चेनाब भी सिंधु नदी की ही सहायक है। ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक है। जवाब 3 राइट आंसर। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए पर एक नया टॉपिक एक नया। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।